आपके टॉपिक चल रहा था स्टैटिक्स। आपके जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टैटिक्स सांख्यिकी। उसकी एक यूनिट हमने कल कंप्लीट कर ली थी, माध्य मीन। आज उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, मीडियन, माध्य का। ये स्टार्ट करें उससे पहले दो मोटी मोटी बातें आपको मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि कल मैंने बताया था कि माध्य तीन प्रकार का होता है। एक समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य, एक हरात्मक माध्य। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मोस्टली क्वेश्चन हमेशा ही अर्थमेटिक मीन का समांतर माध्य का आता है, परंतु यदि किस्मत एकदम से बेकार हो जाए और आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उसकी दो दो लाइनों की दो बातें हमें करनी होगी, जिससे आपको कोई बेसिक छोटा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सको। देखिएगा, सबसे पहले हम तो बात करते हैं मीन या माध्यम में, उसमें सेकंड पार्ट ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। आराम से बात को समझना। ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। अब देखिएगा, आपसे सिंपली कोई क्वेश्चन पूछ लें, ए व बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए व बी का गुणोत्तर माध्य होता है ए गुणा बी, उसकी होल पावर 1/2, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। मतलब ए व बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए बी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या होगा, उसका गुणोत्तर माध्य होगा ए गुणा बी गुणा सी की होल पावर कितना होगा, 1/3। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो तो कितना हो जाएगा, 1/5। नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो तो 1/6। नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो तो 1/7। नंबर ऑफ टर्म्स n हो तो 1/n। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन आपको याद करना होता है। फिर बात को सुनिएगा, एक होता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछेगा तो थोड़ा बहुत आपको पता होना भी चाहिए। हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन बोलते हैं जी। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ए व बी का हरात्मक माध्य क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा। आप में से कोई बताएगा क्या? आप में से कोई हिम्मत कर रहा हो कि सर मेरी बताने की इच्छा है? कोई भी आत्मा, कोई भ्रष्ट आत्मा, सही आत्मा, कोई नहीं बताओगी तो सुनो, ध्यान रखिएगा। 2/1/a+1/b होता है ओरिजिनली। तो इसका सोल्व किया हुआ फॉर्मेट आपको मिलेगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ए बी आएगा। ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी। बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, तो इसका हार्मोनिक मीन आएगा 2ab/a+b। बात को समझने की कोशिश करना। हरात्मक माध्य समांतर माध्य का उल्टा होता है। समांतर माध्य हम पढ़ते हैं a+b/2 होता, तो हरात्मक माध्य हो जाएगा 2/a का हो जाएगा 1/a, बी का हो जाएगा 1/b। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती, अगला बोल देता ए बी सी का हरात्मक माध्य क्या होगा, तो इसका हरात्मक आ जाता 3/1/a+1/b+1/c। एलसीएम एबीसी आता। अरे ए बी सी का एलसीएम क्या होता, ए बी सी, और वो ए बी सी कहाँ चला जाता, ऊपर, तो ये हो जाता 3ab। एक का भाग दोगे तो बी सी, बी का भाग दो तो ए सी, और सी का भाग दोगे तो ए बी। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ ए बी प्लस से बी सी प्लस से सी ए। आराम से बात पे गौर करना। सबसे पहले मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य,
और फिर बताया था हरात्मक माध्य। इनकी ये इतनी बातें आप ध्यान में रख लो, क्या पता कब कैसे क्वेश्चन आ जाए। पहले इनको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कुछ। आराम से लिख लो। आज इतना सख्त होने का क्या है, क्या बात है, क्या हुआ तेरे साथ ऐसा? सब है? अच्छा 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 अच्छा। आज कोई मतलब कोई छंटो छुंटो लागेडो है कुयो के तेरे सगे? चलो, अब एक रिलेशन बनाते हैं। जी, ए और एच में, मतलब गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य व हरात्मक माध्य, इन तीनों का एक रिलेशन होता है। प्लीज गौर करना, और वहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो नहीं आया हुआ, बट एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, गुणोत्तर माध्य इतना है, बताइए उसका हरात्मक माध्य क्या होगा। तो जी, ए और एच, इन तीनों में एक अच्छा रिलेशन है, वो हमें याद रख लेना चाहिए। बात बता सकता हूँ क्या? चलो, सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो एक बार वापस। एक बात बताओ, अभी अभी लिखा था हरात्मक माध्य को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना? एच बराबर लिखा था 2ab अपॉन ए प्लस बी, यही लिखा था क्या? अभी अभी लिखा था एच बराबर आ जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। एक बात बताओ, इस दो को एक बार मैं नीचे ले जाता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक बात बताओ, जी गुणोत्तर माध्य है, जी बराबर होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो जी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी। ठीक है, एक बात बताओ, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बट्टे 2। सही बात है। तो ए बी की जगह तो मैं लिख देता हूं जी स्क्वायर, इसका जगह लिख देता हूं ए, ये ए इधर चला जाएगा, तो जी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए गुणा एच। कोई भी दो संख्याएं हो जिनका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य, उनमें क्या रिलेशन होता है? जी स्क्वायर बराबर ए गुणा एच। नोट डाल के लिखिएगा, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन तथा हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य ए जी तथा एच हो तो, ए जी तथा एच हो तो रिलेशन लिख दीजिएगा, जी स्क्वायर बराबर होगा ए गुणा एच। जी स्क्वायर बराबर होगा ए गुणा एच। रिलेशन याद रख लेना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन करने में फायदा देता है। दो संख्याएं जिनका समांतर माध्य ए हो, गुणोत्तर माध्य जी हो, हरात्मक माध्य एच हो, तो जी स्क्वायर बराबर होगा ए गुणा एच। किसी की डाउट हो तो बोलिएगा। मैंने विथ प्रूफ बताया था, कैसे आया वो मैंने आपके सामने थोड़ा सा प्रूफ करके बता दिया कि कल को आपको देखना हो कि आया कैसे। ठीक है, अभी मैंने समांतर माध्य आपको पढ़ा दिया था, गुणोत्तर माध्य, सॉरी, गुणोत्तर माध्य पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिक मीन,
हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, और इन तीनों में रिलेशन बता दिया है। अब इनके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन लिखना, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, 64वें 36 का 64वें 36 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है आपको। 64वें 36 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 64 एंड 36। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मात्र 1 सेकेंड का रिप्लाई होगा। कितना आंसर आ जाएगा? 48, 48। ओके, प्लीज गौर कीजिएगा, अभी अभी बताया था ए व बी का गुणोत्तर माध्य होता है ए गुणा बी, उसकी होल पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो ए का मान तो 64 है, बी का मान 36 से कोई क्लास में लेट आए तो प्लीज देख लेना भैया। आपको जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो छोटी छोटी बातें वापस रिवाइज कर रहा हूं, जिससे लेट भी आए हो तो बात को कैच कर सको। तो 2 नंबर थे, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य कैसे निकाल रहे हैं? गुणा करके 1/2 कर देते, 3 होता तो 1/3 कर देते। अब एक बात बताओ, 64 का अंडर रूट, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 64 किसका स्क्वायर होता है? तो 64 का अंडर रूट कितना होगा? 8। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 36 का अंडर रूट कितना होगा? 6। 8 का 6 गुना उत्तर कितना आ जाएगा? 48। मान लो किसी की गणित कमजोर है तो मैं छोटी छोटी बातें एक बार और बता देता हूं। देखो 64 है ना, इसको लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, और उसकी होल पावर कितनी है? 1/2। अब होल पावर 1/2 का मतलब 1/2 यहाँ पे भी आएगा और 1/2 यहाँ पे भी आएगा, या यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2, तो पावर 2 क्या आ जाएगी? कॉमन। तो आप लिख लोगे 8 गुणा 6, इसकी पावर 2 और होल पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 8 का 6 गुना उत्तर कितना आ जाएगा? 48। किसी की एकदम से मैथ वीक है तो वो जीरो लेवल की बातें भी साथ साथ में देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, संख्याएं 125, 729 तथा 1331 का 125, 729 तथा 1331 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 125, 729 व 1331 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है आपको। गुणोत्तर माध्य क्या होगा? बड़ा आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कल क्लास में कौन कौन नहीं थे? चेहरे दिखाओ अपने। आप कैसे थे? पेपर था, अब तो कंप्लीट हो गया क्या तेरे पेपर? इधर से अब कंप्लीट नहीं हो गया अभी? हाँ जी भैया, बात ना करें प्लीज। अब सुनो, 3 संख्याएं हैं, तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि तीनों को गुणा कर दो और पावर कर दो 1/3। पावर कर दो 1/3। 3 है तो 1/3, 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5 कर देते। अब एक बात बताओ, 125 किसका क्यूब होता है? अरे किसका क्यूब होता है? 5। 5 का क्यूब भैया 10 11 तक के क्यूब तो याद रखो। 729 किसका क्यूब होता है? 9। 1331 किसका क्यूब होता है? 11। और उसकी पावर कितनी होगी? 1/3। ये याद रखने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। 15 तक के क्यूब याद करो, जरूरी है, बार बार काम आने हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, 3 बाहर आ जाएगा और 3 से 1/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 9 गुना 11। 9 का 5 गुना 45 होता है, और 45 को 11 से गुना करते हैं तो 495 आ जाएगा, 495 आ जाएगा। आराम से देखो, कोई बात पूछनी है तो पूछो, नहीं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अभी देखो, किसी को नहीं पता होता है ना, जैसे आना कोई जरूरी नहीं होता। अब किसी को नहीं पता कि 11 का क्यूब 1331 होता है, मैंने आज बता दिया, तो क्वेश्चन के साइड में लिखा करो इन चीजों को।
नहीं पता होता है वो लिख लिया करो कि 9 का क्यूब 729 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है, 125 5 का क्यूब होता है। लिख लिया करो इन चीजों को साइड में, लिखा करो, शर्माया करो मत। कोई बात शर्माने वाली नहीं है, कोई बात नहीं आती एक्स्ट्रा उसको साइड में चिपका लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 25 तथा 125 का 25 तथा 125 का हरात्मक माध्य क्या होगा? 25 तथा 125 का हरात्मक माध्य क्या होगा? हार्मोनिक मीन क्या होगा? 25 तथा 125 का हरात्मक माध्य क्या होगा? 25 तथा 125 का हरात्मक माध्य क्या होगा? हार्मोनिक मीन क्या होगा? हो गया क्या? फॉर्मूला आपको बता रखा है, वैल्यू पुटअप आपको करनी है, आंसर निकालना है बस। लकी हो गया क्या? कितना है? ठीक। हाँ जी भैया, बात ना करें प्लीज, ये बात करने वाली गलत बात है। कोई लेट आए हो तो मैं बातें बताऊंगा, वापस बता दूंगा, कोई नुकसान नहीं होना है। जिसका पढ़ा हुआ है उसके वापस समझ में आ जाएगा। अब देखो, कोई क्लास में नहीं थी तो उनको बता रहा हूँ, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। अभी काफी लेट आए थे कई स्टूडेंट, दो चार। हार्मोनिक मीन का तरीका देखो ये होता है, जैसे मान लो दो नंबर है, हार्मोनिक मीन वास्तव में क्या होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, समांतर माध्य होता है, उसका अपोजिट होता है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हो? जैसे दो होता है तो दो का निकालने का तरीका ये था, 1/a प्लस 1/b। 3 नंबरों का निकालना होता तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब आप किताबों में देखते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि कभी 4 नंबर का दे दे, 5 नंबर का दे दे, तो आपके डाउट नहीं बनना चाहिए था। अब देखो, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा एलसीएम होकर के, तो फाइनली फॉर्मूला ये बनता है 2ab/a+b। वास्तव में फॉर्मूला कहाँ से है वो आप देख सकते हो। इसी प्रकार इसका एलसीएम एबीसी होगा, वो एबीसी ऊपर चला जाएगा, ए का भाग दोगे तो बीसी आ जाएगा, बी का भाग दोगे तो एसी आ जाएगा, सी का भाग दोगे तो ए बी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 3abc/ab प्लस bc प्लस सी ए। 4 होता तो 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d आ जाता और उसका निकाल लेते। एसएससी वगैरह या जनरल कंपटीशन होता है उसमें 3 4 से ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है, और एक दो बार ही आया हुआ है, लेकिन करवाना जरूरी है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तब आपके लिए महाभारती होती है ये बात भी। अब देखो भैया, 2 की बात थी तो 2ab/a+b, 2 ए का मान 25 था, बी का मान 125 था, 25 में 125 जोड़ दे तो 150 हो जाता, ठीक है। टेबल्स वगैरह आपको याद ही होगी, 25 का 6 गुना 150 होता होगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3, 3 का 4 गुना 12, 3 का 1 गुना 3, 41 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41 सही 2/3। बड़ा सिंपल ही है, बड़ी आसानी से निकालोगे, बस फॉर्मूला याद है, पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। संख्याएं 20, 40 तथा 80 का हरात्मक माध्य ज्ञात करो। 20, 40 तथा 80 का हरात्मक माध्य ज्ञात करो।
हो गया होगा। वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। शर्मा जी हो गया, कितना है? 22/6/7, ये याद है पंडित? सिया हो गया। चलो देखो, अभी अभी बताया था कि 3 नंबर एबीसी हो तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है। शॉर्टकट याद रख सकते हो, रखो, फायदे में रहोगे। 3 ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिएगा, नंबर रखने थे, आराम से रख देते, 3 × 20 × 40 × 80। अब देखो A गुना B, प्लीज दिमाग में काम करना सीखो। A गुना B मतलब इन दोनों को गुना करोगे तो 4×2 = 8, 207 में आ जाएंगे 800। B गुना C 8×4 = 32 होता है तो 3200। C गुना A 8×2 = 16 आता है तो 1600। कितना आ जाएगा देखो, देखें ये कितना आ जाएगा, 4000 और 1600 5600 हो जाएगा क्या? 5600, 20 से 20 कट जाएगा, 8 का भाग जाएगा, 8 7 56। बस, बड़ा आसान काम था। 3×2 = 6, 6 का 4 × 24, ऊपर तो आ जाएगा 240 बट्टे कितना आ जाएगा 7, 7 का 3 × 21 होता है 30 आ जाएगा, 7 चौक 28 होता है 34, सही 2/7 आ जाएगा। ठीक है, किसी के डाउट हो तो आराम से बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, सॉरी हाँ, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 20 तथा 40 है, 20 तथा 40 है, तो बताइए उन संख्याओं का ऋणात्मक माध्य क्या होगा, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। उन संख्याओं का ऋणात्मक माध्य क्या होगा, उन संख्याओं का ऋणात्मक माध्य क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा। कीजिएगा, रिलेशन आपको बता रखा है, वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर निकालना है। जिसको जितना अच्छा रटना आता है ये टॉपिक उतना ही अच्छा होता है उसका। हो गया होगा, टाइम इतना ही लगना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, ए दे रखा था, जी दे रखा था, एच पूछा था। एच ए जी में आपको रिलेशन लिखाया था, क्या लिखाया था, G² बराबर A गुना एच। जी गुणोत्तर माध्य की वैल्यू दे रखी थी 40, 40 का स्क्वायर मतलब होता है 40 × 40। ठीक है, समांतर माध्य कितना था 20, और ऋणात्मक माध्य हमसे पूछा था 20 का डबल 40 होता है, और 40 का डबल कितना होता है 80, तो उसका ऋणात्मक माध्य 80 आ जाएगा। आराम से देखिएगा, कोई बात पूछनी है तो पूछिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये आपको 2-3 बातें मुझे और बतानी थी माध्य से रिलेटेड, क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन कभी गुणोत्तर माध्य ऋणात्मक माध्य का आ जाए तो आप लोग कहीं फंसो नहीं। अब मैं सेकेंड यूनिट इसकी स्टार्ट कर रहा हूं, माध्यिका। माध्यिका मीडियन, हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट 2 माध्यिका या मीडियन बोल देते हैं। आराम से बैठे बैठे पहले समझ लो सब कुछ समझने के बाद में आराम से क्वेश्चन ही करने हैं केवल इसके। यथावत बैठो और आराम से सुनो। माध्यिका क्या होती है पहले तो वो समझते हैं। माध्यिका बोलते किसे हैं, मीडियन बोलते किसे हैं। माध्यिका मतलब एकदम मध्य में, एकदम बीचों बीच क्या होता है, वही माध्यिका कहलाती है।
अब माध्यिका के लिए आपको करना क्या है कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कल भी आपको बताया तो हमने माध्य में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, सिंपल डिजिट, फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर, और फिर क्लास की एप वाला भी तो दे रखा था, वर्ग अंतराल वाली। तो कितने टाइप के क्वेश्चन थे? 3। 3 ही टाइप के क्वेश्चन माध्यिका में बनने हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर वही क्लास गैप वाला आ जाएगा आपके सामने। 3 ही टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। अब देखो, जब कभी भी सिंपल क्वेश्चन आता है उसकी माध्यिका कैसे निकाल जाती है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना है कि आपको कैसे, आपको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। माध्यिका कैसे निकालना है, आप सबसे पहले या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करो, घटते हुए या बढ़ते क्रम में सेट कर लो। मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी संख्याएं दे रखी है उनको अरेंज करो, और हो सके वहां तक छोटे से बड़ा आरोही क्रम में सेट कर लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद एकदम बीच में जो नंबर होगा वही उसकी माध्यिका होगी। आप बोलोगे सर एकदम बीच में कुछ हो ही नहीं, तो बीच में 2 नंबर हो जाएंगे। भाई दोनों साइड से आप छोड़ते जा रहे हो, तो या तो एकदम एकदम बीचों बीच होगा, और एकदम बीचों बीच नहीं होगा तो फिर बीच में कितने काउंट होंगे? 2। दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, वही उसकी क्या होगी? माध्यिका। कैसे? चलो एग्जाम्पल से बातें स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले सुनो बेटे बेटे। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 20, 35, 40, 15, 22, 28, 32, इसका आपसे कोई मीडियन पूछ लिया जाए, माध्यिका पूछ ली जाए। सबसे पहले एक काम करो, इसको छोटे से बड़े सीक्वेंस में सेट करो, आरोही क्रम में सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। अब देखिएगा, छोटे से बड़े क्रम में सेट करते हैं तो सबसे छोटा कौन आएगा? 15। फिर कौन आएगा? 20। फिर कौन आएगा? 22। फिर कौन आएगा? 28। फिर कौन आएगा? 32। फिर कौन आएगा? और फिर कौन आएगा? 40। सेट कर दी, ठीक है। अब एकदम बीच में जो होगा वही उसकी माध्यिका होगी। एकदम बीच में देखोगे तो देखो 3 इधर के छोड़ दो और 3 इधर के छोड़ दो, एकदम बीच में कौन है? 28। तो इसकी मीडियन या माध्यिका है वो 28 ही होगी। परंतु यदि मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि मैं एक स्टेप और लिख देता, जैसे मैं लिख देता 42, तो एक 42 यहाँ और आ जाता। अब आप एक बात पे गौर करो, आप यदि एक बात सोचते हैं, चलो ऐसे देख लेते हैं, छोड़ो। अब एक चीज सोचो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं? ये 20 था क्या? और ये 22 था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज सोचो, दोनों साइड से आप छोड़ते जाओ, पहले 15 42 को छोड़ दिया, फिर 40 20 को छोड़ दिया, फिर 35 22 को छोड़ दिया, फिर 32 28 को छोड़ दोगे तो एकदम बीच में तो कुछ है ही नहीं। नहीं है तो फिर बीचों बीच के कितने लेंगे? 2। 2 लोगे तो ये एकदम बीचों बीच आएंगे। इधर के 3 छोड़ दिए, इधर के 3 छोड़ दिए, और दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, वही उसकी माध्यिका होगी। तो 28 और 32 कितना होगा? 60। और 60 का आधा कितना होगा? 30। तो इसकी मीडियन या माध्यिका कितनी होगी? 30। कहने का मतलब जनरल टर्म्स आते हैं, उनके एकदम बीचों बीच जो होगी वही उसकी माध्यिका है। अब आपके लिए 2 सिचुएशन होगी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स, वो 2 टाइप के होंगे। दो टाइप के कौन कौन से? या तो एन होगा वो ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, या एन इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। अब प्लीज बात को समझना कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर हो तब तो माध्यिका क्या होगी, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर हो तब माध्यिका क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब ओड नंबर हो, विषम संख्याएं हो, तब तो जो माध्यिका होगी वो होगी n+1/2 टर्म्स। पद बोल दो या टर्म बोल दो, एक ही बात है। n+1/2 पद। कैसे? जैसे एक बात सोचो, अभी हम देख रहे थे कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स 7 थे, तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अब n+1/2 पद तो 7 रहे, कितना होगा? 8। 8/2 कितना था? 4। चौथा पद देखना था, तो चौथा पद जब देख रहे थे तो 1 2 3 रे के 4, माध्यिका कितनी आ गई थी? 28। तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या तो जानते हो क्या? किसको नहीं पता विषम संख्या क्या होती है? ईमानदारी से बताना।
इतनी मेहनती क्लास थोड़ी हो सकती है यार, क्या बात करते हो। क्या होती है विषम संख्या? जिसका दो में भागे, जिसका दो में भाग नहीं जाता हो, जिन संख्याओं का दो में भाग नहीं जाता हो, दो का नहीं जाता हो या दो में नहीं जाता हो? चार का जाता है क्या दो में? दो का जाता है या दो? उल्टा बोल रही है या सही बोल रही है पहले तो ये बताओ। क्या होती है विषम संख्या, क्या होती है ये बता। सम संख्या क्या होती है, वो नंबर क्या होती है? हाँ, अरे एक तो है ना थे छोटी छोटी बातें भी इतना शर्माओ हो, मतलब एक तो कहीं का मन में तो यह हुआ कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप फीलिंग तो थे खूणा में रख के आया करो, क्योंकि अटके के सामने बेइज्जती हो रही है थारी। ऐसे थान कौन सा इज्जतदार लग रहे हैं? ढंग को सवाल पूछते ये खुशी है। आलो मार्केट भी डावाडोल है, थान लागतो लो कि यार ये केवरो कितनी टैलेंटेड हुए, कि ये नहीं है। उसका सम विषम आता हो तो यह बाजी में जाता जाता फंस जाएगी, फंसेड़ी है। एक तो अपने आप ने टैलेंटेड माना करो कि हम इस क्लास के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, हमें नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। अब गुरुजी को पूछ लो। हाँ, ये मान लिया करो कि हमें नहीं आता वो किसी को ही नहीं आता। अब पूछो आराम से, इधर उधर देखा करो मत। इधर उधर देखते फीलिंग बड़ी अजीब हो जाती है यार, आके सोच ली यार, सोचवा दो। एक ही सोचा भी तो कोई नहीं, कहा फर्क भी कौन पड़े कि थान सही बताऊं तो ए जटे सोचना चाहिए, जब सोचा आराम हूँ थान लागे है, क्योंकि आजकल खटे कोई खाली प्लाट बचा नहीं है, आराम थे तो पढ़ लिया करो। हाँ, तो सोच वाली फीलिंग ना लो थे। अब तो मैं ये बता रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स दो प्रकार के होंगे, तो एक तो ओड नंबर और एक इवन नंबर। जब ओड नंबर होगा तब तो n+1/2 टर्म्स आ जाएगा, और जब इवन नंबर हो तब आपको दो टर्म निकालने पड़ेंगे। एक तो n/2 टर्म आएगा, ठीक है। एक आ जाएगा n/2+1 टर्म, और उनको जोड़ करके आधा करना है। n/2 टर्म्स, n/2+1 टर्म्स मतलब अगला अगला पद, और उन दोनों को जोड़ करके क्या कर देना है, आधा। जनरली आपके सामने कोई भी सीरीज आ जाए, उसको आपको माध्यिका या मीडियन निकालनी है, तब तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में सेट कर लो। सेट करने के बाद में आप ये देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर है या इवन नंबर है। यदि विषम संख्याएं हैं तब तो बीच में एक ही होगा, तो n+1/2 टर्म देख लेना, वही माध्यिका होनी है। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है, सम संख्याओं में है, तो बीच के दो होंगे, दोनों को जोड़ करके क्या करोगे, आधा। बात तो ठीक है, पहले इसको लिखिएगा फिर क्वेश्चन करवाते हैं। तो बोलने के देखो कोई युद्ध थोड़ी लड़ रहा है, वो बैठ के ठीक है वह, फटाफट लिखो देखिए, फिर आपसे कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं। थोड़ा जल्दी करना भाई। ठीक है, करें स्टार्ट क्वेश्चनों को। ये लीजिएगा, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों में आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ये माध्य नहीं है, माध्यिका है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों में आपको मीडियन माध्यिका ज्ञात करनी है। आंसर कोई बोलेगा नहीं, आराम से करोगे सबके सब स्टूडेंट। आंसर मैंने किसी से नहीं पूछा है, करो देखिए। सर मोहम्मद पेन को यूज करो, पहले सेट करो, सेट करके फिर करोगा जद वगो।
बैठे मत रहो, आराम से छोटे से बड़े सीक्वेंस में सेट करो। नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बड़ा सिंपल सा पोर्शन है, हर कोई कर सकता है। इसमें कोई गणित में कोई कमजोर होशियार भी नहीं देखे जाते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। करें क्या चर्चा? चलो। अब एक बार आराम से बोर्ड की तरफ देखना। एक कक्षा में 9 छात्र थे, उनके जो अंक है वो है, इनकी माध्यिका का मीडियन ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक काम करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, छोटे से बड़े सीक्वेंस में सेट करते हैं। पहले कौन सा था बताओ, देखिए 21 है क्या? 21 उसके बाद में, 24 उसके बाद में, 27 उसके बाद में, 30 ठीक है उसके बाद में, 32 उसके बाद में, 34 उसके बाद में, 35 उसके बाद में 48। यही होगा सही ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है सही? 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखे 9। ओड नंबर है या इवन नंबर? ओड नंबर विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो n+1/2वां पद, n+1/2वां टर्म्स देखना था, पद देखना था। अब देखो, देखिए n का मान 9 रखोगे तो 9 रेखे 10, 10 का आधा कितना? 5। पांचवां पद कौन सा है देखो, 1 2 3 4 और 1 5। पांचवां पद कौन है? 32। ये इसकी माध्यिका होगी। आराम से सीक्वेंस में सेट किया, पदों की संख्या 9 थी तो n+1/2वां टर्म्स देख लिया, तो 9 और 1 10, 10 का आधा कितना होगा? 5। पांचवां पद कितना आ रहा है? 32। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसको सेट करेंगे, देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या शायद 8 है। फिर कितनी है? 9, फिर 11, फिर 14, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 20, 22 और 25। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 है। सम संख्या है, सम संख्या तो देखो मैंने क्या बताया था, n/2वां टर्म्स निकाल लेते हैं, n/2 + 1वां टर्म्स निकाल लेते हैं, और दोनों को जोड़ करके उसका क्या कर दोगे? आधा। तो 10 है, तो 10 का आधा कितना? 5। पांचवां पद ठीक है, 5 रेखे 6वां पद, और दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। अब देखो, पांचवां पद कितना है? 15। छठवां पद कितना है? 17। 15 में 17 जोड़ो, 32, और 32 का आधा कितना होगा? 16। अपनी ईमानदारी से बताइएगा किसके समझ में नहीं आया, ईमानदारी से। सबके? ठीक है जी। भाई साहब मैंने हटाया था, मैंने बोला था कि माध्यिका है। हाँ जी भाई साहब। ए रात ने सोवा गुन तो नींद चढ़ेड़ी रे वहां रे। करो देखे। क्या आंसर आ रहा है? 30। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा था, नॉर्मली कर सकते थे। देखना, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 35 आ जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7 है, तो 7 + 1/2 8। सॉरी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? तो चौथा पद हो जाएगा 7 और 1 8। 8 का आधा कितना? 4। चौथा पद देख लीजिएगा कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने।
ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अगला बोल रहा है। जल्दबाजी ना करे भैया प्लीज, आराम से सब किया करो। 22 आएगा। भैया बात ना करे। अब देखिएगा, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, पदों की संख्या 9 है। 9 है तो आपको पता है जो माध्यिका होगी वो होगी 9 + 1/2, 10/2 मतलब पांचवा टर्म्स, पांचवा पद होगा। पांचवा पद होगा तो 1 2 3 4 और 5, मतलब इसके अकॉर्डिंग माध्यिका आ जाएगी x+2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माध्यिका कितनी है 24, प्लस का 2 उधर जाके -24 में से 2 घटाओ कितना आएगा 22। बस ये लीजिएगा डी ऑप्शन। किसी के डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, लीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो शायद के अंदर ही बताना होगा आपको। करो देखिए। पहले इसको सेट करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, कैसे करोगे देखिए, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना अपना। अरे भाई सब में के तो है ही, के में से जितना ज्यादा घटाया गया वो तो सबसे छोटी होगी, जैसे जैसे कम घटेगा वैसे वैसे बड़ी होगी, जुड़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब आना एक बार बोर्ड की तरफ देखो, सुनो रुक जाओ। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें ये बता मुझे, मैंने किसी से नहीं पूछा, रुक जाओ एक बार आराम से बता। के-1 क्या बात करता है, और सोचते क्या, ध्यान से देख, सबको बोलने की जरूरत नहीं है, सबको आता है, चुपचाप बैठ जाओ। छोटू के-3, के-1 कैसे नहीं हुआ बेटा, के-3 सबसे छोटा कैसे हुआ, सुन के बोल दिया मतलब। हाँ गुड़िया बता, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कैसे, और बाकी इनमें ये के-1 भी तो पढ़ा था बेचारा। के-1, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ त्रिदर से के-, हाँ आपा बताओ महाराज। मुस्कुराए काम कौन चाले तो मार्गन तो सुबह शाम तक यही मुस्कुरा बोग रहे माला बट मुस्कुरा पाऊँ क्या सबसे बता, तो बताना ही पड़ेगा। के-3, हाँ आज अब जगह लेट ही पहुंचे हो भाई साहब, बताओ देखिए। के-3, के-1 कैसे नहीं हुआ, माइनस में संख्याएं कौन सी, जैसे अच्छा ध्यान रखना, एक बात सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर ले। 20 है, 20 में से 1 घटा रहा हूं, 20 में से 2 घटा रहा हूं, 20 में से 3 घटा रहा हूं, 20 में से 4 घटा रहा हूं, 20 में से 5 घटा रहा हूं। एक बात नोटिस करना, जैसे जैसे माइनस वाला मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फाइनली वैल्यू छोटी होती जाएगी।
जैसे 20 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 19, 20 में से 2 घटाओगे 18, 20 में से 3 घटाओगे 17, 20 में से 4 घटाओगे 16, 20 में से 5 घटाओगे 15। तो जैसे जैसे माइनस का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऑल ओवर वैल्यू क्या होती जाती है, कम। डांटो भैया आप आपका डांटो। जैसे जैसे माइनस का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑल ओवर वैल्यू क्या होती जाती है, कम। अब देखो अपने पास में क्या क्या संख्याएं थी, k-3/2, k-3 और k-1। पहले इनकी बातें करते हैं। देखो किसी को नहीं आता है ना तो शर्माया करो मत। -3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 से 1/2 होता है। एक लिखा हुआ था k-1 और एक लिखा हुआ था k-3। पहले इनका कंपेरिजन कर लेते हैं, प्लस वाले का बाद में देख लेंगे। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे जितनी बड़ी संख्या घटाओगे वैसे वैसे ऑल ओवर वैल्यू छोटी होगी। अब पहले ये देखो कि 1 से 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। और जितनी बड़ी संख्या घटाओगे उतनी वैल्यू क्या आएगी, छोटी। इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा। ध्यान रखना जैसे जैसे माइनस का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑल ओवर वैल्यू कम होती जाती है। तो ये तो सबसे छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी, ये उससे बड़ी होगी। अब आराम से आप देख लेंगे आगे वाली संख्या। अब देखिएगा एक तो के में 2 जुड़ा हुआ है, एक 4 जुड़ा हुआ है, एक 4.5 जुड़ा हुआ है। तो पहले एक आधा भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले के में आधा जुड़ा हुआ है वही आएगा। उसके बाद में के में कितना जुड़ा हुआ आ जाएगा, 2। फिर के में कितना जुड़ा हुआ आ जाएगा, 4। और फिर के में कितना जुड़ा हुआ आ जाएगा, 4.5। ये लो जी, ये एक सीक्वेंस बन गया अपने पास में छोटे से बड़ा। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 7। नंबर ऑफ टर्म्स तो ओड है, विषम संख्या है, तो 7 + 1/2, 8 का आधा कितना होगा, 4। चौथा पद होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ जाएगी, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। इसका मतलब इसकी माध्यिका आ जाएगी k + 1/2। किसी की कोई बात बन रही हो दिमाग में तो प्लीज शेयर किया करो कि सर मेरे ये बात बन रही है, मेरे ये डाउट बन रहा है, ये वापस बताओ तो बताएंगे। कोई नहीं पूछना चाह रहा, चलो जी बड़ी अच्छी बात है। ये तो इसका आंसर लिख देना k + 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। ये पीपीटी में डालूंगा बाकायदा टेलीग्राम पे, नोट्स वगैरह आराम से घर पे बैठे बैठे बनाया करो। इसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगी, उसका डिफरेंस बताना आपको। पहले तो इसका माध्य निकालो, फिर इसकी माध्यिका निकालोगे, फिर अंतर निकालो। कल माध्य पढ़ाया था, आज माध्यिका पढ़ा दी। उत्तर कोई नहीं बोलेगा, आंसर मत बोलना, सबको करने देना। देखिए भूल गए या याद है कल वाला आपको। ऑप्शन में नहीं है क्या, क्या पता कोई फिर 11 की जगह एक ही होगा, पता नहीं, देख लेंगे। गीत रहे है क्या जुड़े था, 6 8 14 5 19 17 26 12 38 36 44 54 60 68 81 80 बेटा टोटल। हाँ कम है, 10 कम पड़े है, 81 उसी में। अरे केक खा रहा हो रहा हूँ मैं, एक खा रहे हो गए, कोई बात को नहीं, 11 की जगह एक कर लियो जो ना आपने, ना 11 की जगह एक कर लिया। काल में पढ़े समांतर माते घरादार पढ़े हो कुछ तो पढ़े क्यों कौन तू घरादार घरा करे कि अब बता है, तू जना पढ़े क्यों कौन पढ़े तू,
क्यों करने पड़े तुम? तो मन तो कराना पड़े। क्या को करे तेरे मन पीछे? भाई मन नहीं करे जना दिक्कत ही है। हम्म। आई उम्र है पढ़वा कीर, आई उम्र है खेलवा कीर है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया का सबसे आसान काम भी पढ़ना है, सबसे मुश्किल काम भी। पढ़ना वास्तव में बड़ा आसान काम है, सच बताऊं तो। आप अदर वर्क, मोबाइल को छोड़ दो उसके अलावा, क्योंकि मोबाइल से कुछ नहीं होने देना। उसके अलावा आप यदि कोई पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें बहुत जोर आएगा आपको, वास्तव में जोर आएगा। मोबाइल से भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, टेक्निकली बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको। क्योंकि कंपटीशन के ज़माने हैं, वो ज़माने गए कि नॉर्मली कोई आप कुछ काम कर रहे हो तो आप वहां से कमा लोगे, नहीं। और यदि नहीं पढ़ सकते तो फिर छोड़ दो, प्लीज़ पढ़ना पड़ेगा। इतनी दूर आ भी रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, तो पढ़ोगे तभी काम हो पाएगा। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। माध्य निकालने का तरीका बताया था कि टोटल कर दो और जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। टोटल साइड 81 आया होगा, 81 ही आया था, ठीक है। और संख्याएं साइड 9 है, 9 का भाग लगा दोगे तो मीन या माध्य कितना आ जाएगा? 9। माध्य का मीडियन निकालनी है तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 जब वार था ध्यान रख लेना। 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 भी 2 बार है, फिर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यही तो होंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है तो 9 प्लस 1/2, 10 का आधा कितना होगा? 5। पांचवा टर्म्स देखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। मीन या माध्य तो 9 था, माध्य का 8 थी, और उन दोनों का अंतर कितना होता? 1, ठीक है। आगे बात कर सकते हैं। क्या बात? बोलो बोलो, क्या बात है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये क्वेश्चन पेन कॉपी से नहीं होगा, पहली बात तो। केवल दिमाग लगाना है, पेन कॉपी वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन आएगा। समझा देता हूं कैसे, प्लीज। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई 11 ऑब्जर्वेशन थे, उनकी माध्यिका थी वो 73.2 थी। लास्ट के जो 5 बड़े फ्रैक्शन थे उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? एक बात सोचो कि माध्यिका वास्तव में होती क्या है? मिडल नंबर होता है, मध्य संख्या होगी। अब नंबर ऑफ फ्रैक्शन थे, ऑब्जर्वेशन थे वो 11 थे, 5 शुरू के 5 लास्ट के बीच वाला माध्यिका है। अब एक बात बताओ, लास्ट के 5 वालों में 3 3 जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो पहले से 5 बड़े हैं, वापिस वो 5 बड़े रहेंगे, तो बीच वाले में क्या कोई चेंज होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब माध्यिका जितनी पहले होगी उतनी क्या होगी? अब मीडियन में कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई माध्यिका होती है मिडल नंबर, शुरू के अंदर में जोड़ते तो क्या पता वो बड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता था। लेकिन लास्ट के 5 में यदि जोड़े तो वो पहले से बड़े थे, 3 3 जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा? वो और भी बड़े ही रहेंगे। इसका मतलब जो मिडल नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होना, तो मिडल नंबर में कोई चेंज नहीं होना, इसका मतलब माध्यिका में भी कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, समान ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। अब तो आराम से समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन आएगा? सी।
ये मीडियन या माध्यिका का पहला टाइप होता है। माध्यिका को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना था। पहला पार्ट आपके सामने हो चुका है कि जो जनरल सीरीज आती है उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। 1 मिनट लगेगी, मैं वापस गो थ्रू कर देता हूँ। सिंपल कभी भी सीरीज आती है, पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट कर लो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे क्रम में सेट कर लो। सेट करने के बाद में ये देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है या ऑड नंबर है ये चेक कर लिया। यदि विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, तब तो n+1/2 टर्म्स होगा। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है तो बीच वाले 2 टर्म निकालोगे, एक तो n/2 और एक उसका अगला तो n/2 + 1, दोनों को जोड़ करके क्या कर देना, आधा। ये आपका पहला टाइप हो जाता है। अब मैं दूसरे टाइप के ऊपर आ रहा हूं। आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आ जाए तब आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे उसके बारे में डिस्कस करें। एक नई टर्म हमें काम में लेनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूं। संचयी बारंबारता बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक नया टर्म्स काम आएगा, एक नया शब्द काम आएगा। संचयी बारंबारता। एक तो सुबह 8 बजे वाली क्लास कौन कौन नहीं ले पाते हैं बताओ। देखिए, जो सुबह 8 बजे वाली क्लास लग रही है नहीं ले पा रहे हैं, उनकी वास्तव में प्रॉब्लम है कि सर अपने प्रॉब्लम है, कोई असुविधा की वजह से। किन के प्रॉब्लम से बताना भैया, प्लीज बताओ। यदि किसी की दिक्कत है कि सर मेरे दिक्कत है, मैं जबरदस्ती मत करो, वास्तव में है बताओ आराम से, क्या दिक्कत है बेटा। कोई साधन नहीं आ रहा, गुड़िया आपके। और किसकी दिक्कत है भैया, आपकी दिक्कत है। और किसी की और दिक्कत हो रही है, चलो ठीक, आज मैं बात करता हूँ। देखो अब सुनो, आज कर देंगे बात करके आराम से। अब सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्कूल है, एक विद्यालय, उसमें एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ मार्क्स है, कितने कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं स्टूडेंट, वो बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स है, उसको एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बारंबारता आ जाएगी। मान लेते हैं कि 10 नंबर लाने वाले हैं 10 स्टूडेंट, 20 नंबर लाने वाले हैं 15 स्टूडेंट, 30 नंबर लाने वाले हैं 20 स्टूडेंट, 40 नंबर लाने वाले हैं 10 स्टूडेंट, और 50 नंबर लाने वाले हैं 15 स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो मैंने कल भी बताया था कि 10-10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10, तो ये 10-10-10-12 है, 10-12 है सॉरी। 20 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 15। 30 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। 40 नंबर लाने वाले कितने, 10। और 50 नंबर लाने वाले कितने, 15। अब एक नया शब्द काम में लेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होगी वो देखना। एक बात सोचो, इसमें बोला जाता है से तक, 10 नंबर तक लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। अब एक बात बताओ, 20 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट, मतलब 10 वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो 20 तक लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 15 और 10 से 25। 30 तक लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 30 तक में 10 वाले भी आ गए, 20 वाले भी आ गए, 30 तक वाले आ जाएंगे, कितना आ जाएगा बताओ। देखिए 45, ठीक है। 40 तक लाने वाले कितने होंगे, 55, और 50 तक लाने वाले कितने होंगे, 70। प्लीज, एक नया शब्द काम आ रहा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। वो क्या होती है उसके बारे में समझा रहा हूं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम हिंदी का टर्म्स यूज करते हैं, से तक। जैसे मैंने बोल दिया कि 20 तक, तो उसमें 10 वाले भी इंक्लूड हो गए। 30 तक तो उसमें 10-20 दोनों इंक्लूड हो गए। 40 तक तो 10-20-30 40 तक इंक्लूड हो गए। 50 तक उसमें का मतलब 10 से लेकर के वो 50 तक के सब स्टूडेंट आ गए, ठीक है। तो 10 तक के कितने स्टूडेंट थे, 10 ही थे। 20 तक के स्टूडेंट 15 और 10 कितने होंगे, 25। 30 तक के 25 और 20 कितने होंगे, 45। 40 तक में 45 और 10 कितने होंगे, 55। और 50 तक के 55 और 15 कितने होंगे, 70। इस प्रकार से आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, संचयी बारंबारता निकाल सकते हो। अब संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं
तो आपका ये एक बात बताऊं, क्या ऐप का टोटल 70 ही होना है? ऐप का टोटल क्या होना है? 70 ही। आप करके देख लेना चाहिए, क्योंकि 50 तक में सब आ गए। तो आप डेफिनेटली एक बात नोट करोगे कि ऐप का जो टोटल होता है, ऐप के टोटल को मैं एक बार सिग्मा ऐप से डिनोट कर देता हूँ, इसका एक नया टर्म एन बोल देता हूँ। इसका मान कितना आया है? 70। अब आपको करना क्या है? n/2 का मान निकालना है। n/2 निकालोगे तो 70 का आधा होगा। 70 का आधा कितना होगा? 35। इससे जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता है, n/2 से जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी, उसके अंदर जो आएगा वही उसकी माध्यिका होगी। अब 35 से जस्ट बड़ी, 35 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 45। और इसमें x का मान कितना आ रहा है? 30। तो पक्की बात है उसकी माध्यिका कितनी होगी? 30। बात को सुनिएगा। आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है? आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद में आप n का मान देखोगे या सिग्मा एफ का मान देखोगे, 70 था, उसका आधा कर लो। जो वैल्यू आ रही है उससे जस्ट बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कौन सी है? उससे जस्ट बड़ी 35 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 45। और उसमें जो मान आ रहा है वही उसकी माध्यिका होगी। तो उसकी माध्यिका का मान कितना होगा? 30। क्या बात ध्यान में रख लोगे? चलो इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक।